मन क्या है? मन कैसे काम करता है? मन की अवस्थाएं कितनी होती हैं? मूढ़ अवस्था, क्षिप्त अवस्था, विक्षिप्त अवस्था, एकाग्र अवस्था, निरुद्ध अवस्था। मन चंचल क्यों होता है? मन को एकाग्र कैसे करें? मन को कैसे खुश रखें? विज्ञान ने भले ही उन्नति का शिखर छू लिया हो, लेकिन आज भी वो मनुष्य के मन को पूरी तरह नहीं समझ पाया। कभी आपने सोचा है कि आपका मन किसी एक स्थान पर क्यों नहीं टिकता? वो लगातार विचारों और इच्छाओं के भंवर में घूमता रहता है। बचपन में हमें खिलौने प्रिय लगते हैं, लेकिन बड़े होते ही वे निरर्थक लगने लगते हैं। उसी तरह कोई व्यक्ति एक समय आकर्षक लगता है, मगर परिस्थितियां बदलते ही भावनाएं भी बदल जाती है। दुनिया का सबसे बड़ा मनोवैज्ञानिक भी मनुष्य के मन को पूरी तरह नहीं समझ सकता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI का दौर चल रहा है, लेकिन क्या इस पर पूरी तरह विश्वास किया जा सकता है, जिसका आधार ही सांसारिक ज्ञान हो? वो शुद्धता का प्रमाण कैसे दे सकता है? मनुष्य का विकास शारीरिक और मानसिक दोनों स्तरों पर होता है, लेकिन जब आधुनिक ज्ञान का अभाव हो तो बुद्धि शरीर के अनुपात में कम रह जाती है। यही कारण है कि कई वयस्क भी कभी कभी बच्चों की तरह व्यवहार करते हैं। AI इंसानी व्यवहार की नकल कर सकता है, लेकिन जब बात आध्यात्मिकता की होगी, वहां इसका कोई अस्तित्व नहीं रहेगा। मन को कौन नियंत्रित करता है? हम जो भी सोचते हैं, जो भी करते हैं, वो हमें समाज ने सिखाया है। लेकिन समाज किसके नियंत्रण में है? पूंजीपतियों और मीडिया के। सोशल मीडिया, विज्ञापन और प्रचार तंत्र हमारे मन को नियंत्रित करते हैं। कंपनियां अपने उत्पादों को बेचने के लिए पहले हमारी सोच बदलती है और फिर हम वही करने लगते हैं जो वे चाहती है। मनुष्य ने आज तक जितना भी ज्ञान अर्जित किया है वो अधूरा है। अब आइए इन सवालों के जरिए मन के रहस्यों को समझने की कोशिश करें। मन क्या है? मन कैसे काम करता है? मन की अवस्थाएं कितनी होती हैं? मन चंचल क्यों होता है? मन को एकाग्र कैसे करें? मन को कैसे खुश रखें? मनुष्य का शरीर उसी दिशा में चलता है जहां उसका मन होता है। बच्चों को खेलने के लिए प्रेरित नहीं करना पड़ता, लेकिन पढ़ाई के लिए जरूर बाध्य करना पड़ता है। वयस्क व्यक्ति भी जीवन में कुछ चीजों के प्रति स्वाभाविक रूप से आकर्षित होते हैं, मनोरंजन, प्रेम, विलासिता। लेकिन जब बात नौकरी और व्यवसाय की आती है तो वहां जबरदस्ती करनी पड़ती है। आज हर कोई दुखी है, चाहे उसकी इच्छाएं पूरी हो या नहीं। हर कोई कुछ न कुछ पाने की दौड़ में भाग रहा है, लेकिन जो चीज वो बाहर खोज रहा है वो उसे भीतर ही मिलेगी। समाधान क्या है? आध्यात्मिकता ही वो राह है जहां मन की शांति मिल सकती है। परंतु समस्या ये है कि जितने इंसान उतनी विचारधाराएं। कोई व्यक्ति गांव में रहकर भी बड़े सपने देख सकता है और कोई शहर में रहकर भी छोटा सोच सकता है। समाज धन को बुद्धिमत्ता का पैमाना मानता है। जो अधिक धनी है वही अधिक बुद्धिमान समझा जाता है। लेकिन क्या बुद्धि ही सब कुछ है? मन का सबसे बड़ा भ्रम अहंकार। जब मनुष्य खुद को पूर्ण सत्य मानकर जीने लगता है, वही उसका अहंकार जन्म लेता है। इस वीडियो में मन के अद्भुत रहस्य बताए गए हैं। आइए इसे समझने का प्रयास करें। मन क्या है? मनुष्य के शरीर और बुद्धि को दिशा देने वाला तत्व ही मन कहलाता है। यह भी शरीर का ही एक अंग है, जिसकी उत्पत्ति मस्तिष्क से होती है। मस्तिष्क इंद्रियों की सहायता से सांसारिक सूचनाएं एकत्रित करता है और इन्हीं सूचनाओं से मन का निर्माण होता है। लेकिन मन क्या सच में वास्तविक है या ये केवल एक मिथ्या है? मन को झूठ से ग्रसित माना गया है। न इसका सुख असली होता है, न ही दुख। जैसे जब किसी व्यक्ति का मन नई कार लेने के लिए उत्साहित होता है तो वो दिन रात बस उसी के बारे में सोचता रहता है, लेकिन जैसे ही वो कार मिल जाती है, कुछ ही दिनों में उसका उत्साह ठंडा पड़ने लगता है। समाज कहता है कि एक निश्चित उम्र तक विवाह हो जाना चाहिए। अब यदि किसी का विवाह न हो तो वो दुखी हो जाता है, क्योंकि समाज में हर कोई उसी विषय पर चर्चा करता है। यही मनुष्य के लिए पीड़ादायक अनुभव बन जाता है। आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए
तो सांसारिक मनुष्य का कोई अस्तित्व ही नहीं होता। वो केवल सूचनाओं का एक गुच्छा है जिसके अनुसार वो अभिनय करता है। क्या मन को रोबोट में भरा जा सकता है? आज रोबोट में भी इंसान जैसी भावनाएं डाली जा रही है। कब रोना है, कब हंसना है, कब क्रोधित होना है, ये सब प्रोग्राम किया जा सकता है। तो क्या मनुष्य का जीवन भी एक झूठा नाटक ही है? मन कैसे काम करता है? मनुष्य का मस्तिष्क एक जटिल पहेली है जिसे समझने के लिए हमें शारीरिक तल से ऊपर उठना होगा। मन को 3 स्थितियों में बांटा गया है। एक सात्विक, शुद्धता, ज्ञान, आध्यात्मिकता। 2 राजसिक, इच्छाएं, भौतिकता, अस्थिरता। 3 तामसिक, आलस्य, नकारात्मकता, अज्ञानता। मनुष्य इन्हीं 3 गुणों के मिश्रण से बना होता है। लेकिन यदि सात्विक गुण बढ़ जाए तो रजसिक और तामसिक गुण दब जाते हैं। लेकिन सात्विकता सच्चे ज्ञान से ही आती है। उदाहरण, कोई व्यक्ति जो निजी स्वार्थों में उलझा रहता है वो राजसिक होगा। कोई व्यक्ति जो नशे और भ्रम में जीता है वो तामसिक होगा। और जो सत्य की खोज में है वो सात्विक कहलाएगा। परिवर्तन संभव है। कई बार बचपन में मेधावी छात्र बड़ा होकर गुमराह हो जाता है और कई बार बिगड़ा हुआ बच्चा आत्मज्ञान प्राप्त करके संत बन जाता है। यही है गुणों का परिवर्तन। मन की अवस्थाएं कितनी होती हैं? मनुष्य का मन 5 अवस्थाओं में पाया जाता है, जहां नीच मनुष्य से लेकर श्रेष्ठ योगी तक का वर्णन मिलता है। सभी मनुष्य सुख की चाह में जीते हैं, लेकिन अंत में दुख के जाल में फंस जाते हैं। और इसका सबसे बड़ा कारण है अधूरा ज्ञान जो हमें समाज और स्वार्थी व्यवस्था से मिलता है। आइए मन की 5 अवस्थाओं को विस्तार से समझते हैं। एक मूड अवस्था, तमैसिक स्टेट। इस अवस्था में मनुष्य पूरी तरह तामसिक हो जाता है। लक्षण, आलसी, डरपोक, भ्रमित, सांसारिक मोह में फंसा हुआ, जीवन को सिर्फ आराम और भोग के लिए जीने वाला, किसी भी सत्य को स्वीकार न करने वाला। ऐसे लोग अज्ञानता में जीते हैं। वे अपने काम, क्रोध, लोभ के कारण अधर्म के मार्ग पर चले जाते हैं। दुख की बात यह है कि इन्हें अपने दुख का एहसास तक नहीं होता, क्योंकि वे अंधकार में जीने के आदी हो चुके होते हैं। आम सांसारिक मनुष्य वो क्षिप्त अवस्था के मन का स्वामी होता है। इस अवस्था में उसका मन रजोगुण प्रधान होता है, जहां सत्व और तम गुण बस लेश मात्र होते हैं। ऐसा व्यक्ति दुख से ग्रसित, चिंता और शोक से युक्त, सांसारिक कामों में डूबा हुआ होता है, बंधनों से प्रभावित, अहंकारी और बदले की भावना से भरा हुआ। उसका चित्त चंचल होता है, अस्थिर होता है। इस अवस्था में धर्म और अधर्म एक समान प्रतीत होते हैं। ऐसे व्यक्ति भोगविलास में लिप्त हो सकते हैं या फिर विपरीत परिस्थितियों में ज्ञान और धर्म के प्रभाव में वैराग्य भी धारण कर सकते हैं। लेकिन फिर भी उन्हें जीवन में सदा ही अपूर्णता का अनुभव होता है। उनके भीतर कुछ पाने की जिज्ञासा निरंतर उन्हें सांसारिक जागरूकता हेतु बाध्य करती है। इस श्रेणी में व्यापारी, अधिकारी, कर्मचारी, शासक इत्यादि आते हैं। विक्षिप्त अवस्था, मन की वह स्थिति जहां सत्व गुण प्रधान हो और रज तथा तम सूक्ष्म रूप में प्रकट होते हों, उसे विक्षिप्त अवस्था कहा जाता है। इस अवस्था वाले व्यक्ति का जीवन दुख में नहीं बीतता, बल्कि वो सुख, प्रसन्नता, क्षमा, श्रद्धा, धैर्य, चैतन्यता, उत्साह, दान और दया से ओतप्रोत रहता है। हाँ, ये व्यक्ति कुछ बंधनों से घिरा हो सकता है, किंतु फिर भी वो एकाग्रता के साथ समाधि धारण करने का प्रयास करता है। इन्हें श्रेष्ठ मनुष्यों की संज्ञा दी जाती है, जो अति जिज्ञासु होते हैं। वे धर्म के मार्ग से नहीं भटकते। इनके जीवन में ज्ञान, वैराग्य और ऐश्वर्य का अद्भुत समावेश होता है। ये निष्काम कर्मयोगी स्वरूप में सत्य के लिए मनोकामना रहित कार्य करने में समर्पित होते हैं। एकाग्र अवस्था, इस अवस्था में मन स्थिर हो जाता है। ये सत्व गुण प्रधान होता है, जहां रज और तम बस वृत्ति मात्र रह जाते हैं। ऐसा व्यक्ति
सुख दुख से परे तटस्थता को प्राप्त कर लेता है। वह योगियों की भांति वैराग्य धारण कर संसार का यथार्थ ज्ञान प्राप्त करता है। उसका मन विचार शून्य हो जाता है। वो संसार पर आधारित नहीं होता, बल्कि स्वसत्ता में ही आनंदित रहता है। निरुद्ध अवस्था, ये मानव मन की सर्वश्रेष्ठ स्थिति होती है। यहां वो गुणों से भी बाहर निकल जाता है, अर्थात निर्गुणी मन को प्राप्त करता है। अब उसका चित्त सत्व गुण की निरोध अवस्था धारण कर सर्वव्यापी हो जाता है। वो बंधनों से मुक्त होता है। वो शिक्षक भी हो सकता है और रक्षक भी। वो भोगी भी हो सकता है और योगी भी। जैसी परिस्थितियां होंगी वैसा उसका अभिनय होगा, किंतु आमजन उसे समझ नहीं पाते। वे उसे धूर्त भी मान सकते हैं, लेकिन इसे पहचानने के लिए दिव्य दृष्टि का होना आवश्यक है, जिसे आत्मज्ञान कहा जाता है। मन चंचल क्यों होता है? मन की चंचलता मनुष्य की प्रकृति पर निर्भर करती है। सांसारिक मनुष्य का मन अज्ञानतावश विषय वस्तुओं की ओर आकर्षित होता है। वहां उसकी कामना तृप्ति की होती है, लेकिन अहंकारी मनुष्य माया के प्रभाव में सत्य नहीं देख पाता। यदि मनुष्य अपने स्वार्थों के आधार पर शरीर के अनुसार कर्म करेगा, तो वो कभी मन की स्थिरता प्राप्त नहीं कर सकता। मन प्राप्त जानकारी के प्रभाव में ही विचार उत्पन्न करता है और इसका नियंत्रण इंद्रियों के हाथ में होता है। उदाहरण, भूख लगी हो तभी स्वादिष्ट व्यंजनों की इच्छा उत्पन्न होगी। वयस्क हो गए तभी विपरीत लिंगी का आकर्षण बढ़ेगा। तो कोई कहे मुझे उस लड़की या लड़के से प्यार है, तो समझिए ये केवल शारीरिक वेग मात्र है, क्योंकि प्रेम तो ज्ञान से प्राप्त होता है। सांसारिक व्यक्तियों का प्रेम परिवर्तित होता रहता है, लेकिन सच्चे प्रेम में शरीर की उपयोगिता नष्ट हो जाती है, तो मनुष्य की कामना ही उसे चारों ओर भटकने को विवश करती है, जो मोहवश उत्पन्न मात्र एक कल्पना है। मन को एकाग्र कैसे करें? मन की सभी अवस्थाओं का ज्ञान ही मन को एकाग्र कर सकता है, किंतु सबसे बड़ी समस्या यह है कि मन किसी भी सांसारिक विषय वस्तु में स्थायित्व प्राप्त नहीं कर सकता। मानव शरीर भले ही भोग विलास से, जैसे खाना पीना, घूमना फिरना या आलिंगन करने से संतुष्टि प्राप्त कर ले, लेकिन मन सदा ही विचलित रहता है। आपने देखा होगा, बड़े से बड़ा ऐशो आराम भी मनुष्य को निरंतर आनंदित नहीं रख पाता। कोई न कोई चिंता जीवन में बनी ही रहती है। यही असत्य के चुनाव का परिणाम है। तो मन को स्थिर और एकाग्र कैसे करें? सत्य को जीवन में उतारें। योगियों की भांति मन की दृढ़ता प्राप्त करने के लिए सत्य का अनुसरण करें। बाहरी प्रभावों से बचें। जब हम लोगों की सलाह या व्यक्तिगत आकर्षण देखकर अपने जीवन के निर्णय लेते हैं, तो वहां मन नहीं लग सकता। आत्मज्ञान प्राप्त करें। मन एक अनंत विषय की तलाश में है और वो केवल आत्मज्ञान से ही पाया जा सकता है। स्वयं को खोजें। अपने अतीत से बाहर आकर स्वयं को खोजने का प्रयास करें। देर सवेर हृदय में छुपा हुआ सत्य प्रकाशित हो उठेगा। मन को कैसे खुश रखें? साधारण मनुष्यों का मन क्षणिक होता है। वो किसी भी अवस्था में लंबे समय तक स्थायी नहीं रह सकता। मनुष्य को मिलने वाले सुख दुख उसकी कल्पना मात्र होते हैं। उदाहरण के लिए, एक किसान बारिश होने से दुखी हो सकता है, वही दूसरा किसान बारिश न होने से दुखी हो सकता है। बस बात परिस्थितियों की है। तो मन को खुश कैसे रखें? शारीरिक सुख की कामना छोड़े। मनुष्य को अपने शारीरिक सुख की कामना नहीं करनी चाहिए, बल्कि मन को अनंतता से जोड़ने का प्रयास करना चाहिए। आध्यात्मिक ज्ञान अपनाएं। शारीरिक सुख सुविधाएं मनुष्य को तृप्त नहीं कर सकती, इसलिए आध्यात्मिक ज्ञान अति आवश्यक होता है। मन को बाहरी चीजों से जोड़ने के बजाय आंतरिक खोज करें। मनुष्य का मन तन की उत्पत्ति है, जिसे संघर्ष की चाहत होती है, लेकिन जीवन की सही दिशा न मिलने के कारण मन आलस्य से ग्रसित हो जाता है और यही दुख को बढ़ाता है। मनुष्य की इच्छाएं और उनकी वास्तविकता। पुरुष को लगता है अगर स्त्री मिल जाए तो शांति मिलेगी,
स्त्री को लगता है अगर पुरुष मिल जाए तो जीवन अच्छा होगा। युवाओं को लगता है अगर नौकरी मिल जाए तो जीवन रूपांतरित हो जाएगा। वृद्ध को लगता है अगर संतान अच्छी निकल जाए तो सुख मिल जाएगा। लेकिन ये सब केवल मनुष्य की कल्पनाएं हैं जो कभी पूरी नहीं होती, और अगर हो भी जाए तो भी उनसे वो सुख प्राप्त नहीं होता जिसकी कामना की गई थी। वास्तविक आनंद कहाँ है? संसार में नहीं। ये संसार मिथ्या है, बाहरी खोज में नहीं, केवल आत्मज्ञान में। जब तक संसार को सत्य माना गया तब तक दुख भी अति वेदनाकारक होंगे। इसलिए मानव जीवन का प्रथम लक्ष्य स्वयं तक पहुंचना है, और जब यह प्राप्त हो जाएगा तब मन अनंत स्थिरता को धारण कर लेगा।